चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक था कि भाग्य, कर्म और कर्मफल सिद्धांत, जैसे कि हमने कल आपको बता दिया था। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हम आप ही लोगों के विचार जानना चाहते हैं कि भाग्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, है ना। तो अगर मैं नितिन कुमार जी को इनवाइट करना चाहूंगा, वो भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं, न कैसा प्रतीत होता है, वो भाग्य बदला जा सकता है या भाग्य के अनुसार चीजें चलती हैं, क्या वो सोच सकते हैं? प्लीज अगर कंफर्टेबल है तो। जी सर। जी जी। ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक्चुअली हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाग्य, कई बार हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें सिखाया जाता है कि जब तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम्हारे लिए अच्छे काम हो जाएंगे, बट मुझे ये नहीं लगता क्योंकि मैं भाग्य के ऊपर डिपेंड रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब पढ़ाई करा था तो तभी मुझे मतलब नॉर्मली सभी लोग सिखाते हैं घर में गांव में कि आप किस्मत अच्छी रहेगी तो आपका ये होगा, किस्मत अच्छी होगी तो आपकी जॉब लगेगी, किस्मत ये करेगी तो वो सब कुछ होगा। बट मुझे तो ये रियलाइज हुआ कि भाग्य इतना ज्यादा काम नहीं करता। भाग्य हम अपने कर्मों से उसको बना सकते हैं। मुझे जो लगता है कि भाग्य है, मतलब कहीं ना कहीं इंसिस्ट करता है भाग्य, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वहां पे भाग्य का कुछ रोल नहीं होता है। मैंने जो इंटेंशन लिया, मुझे जो करना है वो हो जाता है, तो वो मेरे भाग्य बन जाता है कि हाँ मैंने ये अपना भाग्य खुद बनाया है। तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर कि मेरे मेरे थिंकिंग ऑफ मेरे व्यू ऑफ थिंकिंग से कि भाग्य जो है वो हम अपने कर्मों से उसको बना सकते हैं। बाकी सर टॉपिक आज चलने वाला है तो बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी और सबके विचार मुझे पता चलेंगे। अभी मैं अपनी तरफ से इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू नितिन। सर आप म्यूट हो रखे हैं। तो बिल्कुल अच्छा बोला आपने, थैंक यू। आपने बोला कि भाग्य एग्जिस्ट करता है लेकिन वो कर्मों के द्वारा उसे बदला जा सकता है। एक सवाल बस आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या आपको कोई ऐसा तरीका है? कई कई लोग बहुत सारा कर्म करते हैं। चलिए हम प्रदीप जी का बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, उनके काम नहीं बनते। कुछ लोग बहुत थोड़ा कर्म करते हैं तो भी उनके काम बन जाते हैं। आ, और भाग्य के बारे में क्या वो सोचते हैं, प्रदीप जी? सभी को नमस्कार। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने सवाल किया है। एक बार सर रिपीट में दोबारा कर सकता हूँ सर क्वेश्चन को प्लीज? हाँ, क्वेश्चन को रिपीट मैं ये करता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं भाग्य ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा काम करता है तो भी वो मतलब सफल हो जाता है, कोई व्यक्ति लगा रहता है, मेहनत करता रहता है, वो उतना कामयाब नहीं होता या फेल हो जाता है ना। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं, वो कामयाब नहीं होते, और बहुत कम सा छोटा सा व्यक्ति भी बहुत ज्यादा कामयाब होके, तो लोग इससे भाग्य मानते हैं। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि इस बारे में आपके क्या विचार है, या भाग्य के बारे में आपके क्या विचार है? जहां तक सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, मैंने ऐसे बहुत ही कम केसेस देखे हैं जहाँ पे व्यक्ति ने बहुत मतलब थोड़ा काम किया हो और उसके बाद उनको फ्रूट बहुत ज्यादा मिला हो। मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है सर। मतलब कि आपने बहुत मतलब थोड़ी बहुत मेहनत की है और उसके बाद आपको फ्रूट बहुत ज्यादा फ्रूट मिल गए। मतलब मैंने जो फील किया है कि हमारा मतलब कर्म का हमारे बहुत ज्यादा महत्व होता है। जितना हम कर्म करेंगे वही हमारी डेस्टिनी या हमारा जो भी फ्यूचर है वही डिसाइड करता है। मतलब हमारे जितना लेवल ऑफ मतलब वर्क काम को करने के लिए जितना हमारा मतलब जितने हम मन से करेंगे उसी पे डिपेंड होता है, हमारा फ्रूट भी उसी पे डिपेंड होता है। और भाग्य का खाली मेरे को लगता है कि अगर भाग्य का 5% भाग है तो 95% हमारा कर्म का भाग होता है। और इसी अनुसार ही हम लोगों को मतलब अगर हम देखें अपनी डे टू डे लाइफ स्टाइल में, इसी अनुसार में हम लोगों को वो व्यक्ति भी खाली इतने कम ही मिलते हैं जो कहें कि भाई मेरे को थोड़ा काम किया और मेरे को बहुत ज्यादा फ्रूट मिला है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर।
बिल्कुल प्रदीप जी, आपने कहा कि लोग मेहनत पे ज्यादा वो होता है, लेकिन नहीं होता है, कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर बाकी उसका एनालिसिस करेंगे बाद में, पर नहीं इतने कामयाब होते जितनी वो मेहनत करते हैं। अब हम चलते हैं द्रवेश जी के पास कि द्रवेश जी प्लीज आप भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज बताएं। भैया आप सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बढ़िया टॉपिक लिया आज जी आपने। और वाक्य में कर्म और भाग्य ये हमेशा एक लोगों के अंदर एक संशय रहा है हमेशा, ये क्या चीज होती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अगर भाग्य अच्छा होगा तो भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, कर्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में देखा है, अपनी जॉब में या कहीं भी देखा हम लोगों ने, तो सिर्फ भाग्य के भरोसे रह के भी काम नहीं होता है। और बहुत बार क्या होता है कि हम कर्म तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस कर्म में हम लोग कितने इन्वॉल्व हैं, हमारी सेल्फ टॉक क्या है। भले हम फिजिकली काम कर रहे हैं, हम फिजिकली हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ टॉक हमारी नेगेटिव है कि यार नहीं, मेरे तो भाग्य खराब है, मुझे नहीं मिल सकता, मुश्किल है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भाग्य है, अगर हम लोग अपनी सोच, जो हमारा जो एक्शन है प्लस हमारी जो सोच है, और सबसे बड़ा रोल उसमें सोच का ही होता है। अगर हमारी सोच उसके अनुसार अगर फॉरवर्ड चल रही है, हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो फिर हमारा भाग्य बनना स्टार्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो एक जॉब में फंसे होते हैं और पूरा रात दिन काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेल्फ टॉक बड़ी नेगेटिव, मतलब सेल्फ टॉक मतलब सोच उनकी उसमें नेगेटिविटी भरी होती है। और उसका रिजल्ट देखो तो उनको उनका प्रमोशन रुक जाएगा, या उनको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, या वो हमेशा परेशान रहेंगे। तो भाग्य का डायरेक्ट संबंध हमारे सोच से है। सोच बोले जो हमारे अंतर मन में हम लोग क्या सोचते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए जब भी हम लोग भाग्य की बात करते हैं, तो वहां पे जिसका देखा होगा इसका भाग्य चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसको, उसकी अगर पर्सनालिटी के अंदर अंदर झांक के देखें, तो काम भले उसने कम किया होगा, लेकिन अंदर का जो उसके अंदर जो इनर ग्रोथ होगी वो बहुत बहुत आगे की हुई होती है। जैसे लीडरशिप को अगर थोड़ा सा अलग उसमें समझे, लीडरशिप वाले इसमें जो हम लोग एक वो दिखाते ग्राफ दिखाते हैं कि कर्म हमने भले 1 घंटा किया, लेकिन लीडरशिप का लेवल हमारा 10 है, तो हमारा जो आउटपुट होगा बहुत बड़ा हो जाता है, तो वही उसको भाग्य कह सकते हैं। तो लीडरशिप का मतलब क्या है कि अंदर से हम लोग कितने ग्रो हैं, हम लोग कितने पॉजिटिव सोच रहे हैं, हमारा दुनिया के प्रति क्या नजरिया है, हम सुबह उठ के रोते हैं या खुश होते हैं, भगवान एटीट्यूड एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड करते हैं नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे भाग्य बनाने में साथ देती है। और भाग्य डेफिनेटली भाग्य होता है, और कुछ प्रारब्ध पुराना भी होगा, लेकिन नया भी बन सकता है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल सर, आपने बोला भाग्य होता है, लेकिन वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी सोच से जुड़ा होता है। ठीक है। और अब रविंदर सिंह जी से मैं जानना चाहता हूँ कि वो भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार सभी को। हेलो, नमस्कार आवाज आ नमस्कार, रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। सर मुझे लगता है कि जो है हमें कर्म पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। भाग्य होता तो है, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, मुझे ये लगता है। ओवर टू होस्ट। बिल्कुल सर, आपको कर्म तो करना ही है, और कर्म ही कर सकते हैं, भाग्य के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के तो फिर इसका मतलब कर्म ही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और अब हम रश्मि जी से पूछेंगे कि वो उनकी नजर में भाग्य क्या है। भैया नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते। नमस्ते। भाग्य भी होता है, कर्म भी होता है, और कर्म को ज्यादा करना चाहिए, बट भाग्य का भी अपना रोल है। क्योंकि आप अपना पास्ट देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम मतलब बिल्कुल लेने वाले होते हैं, बट हमारी लाइफ में वहीं पे कुछ और आ जाता है, तो हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, और वो पूरा डिसाइड हो जाता है हमारा फ्यूचर। तो भाग्य का भी रोल है। बट जब से थोड़ा आप लोग के साथ जुड़ी तो एक चीज समझ आई, जैसे अभी धर्मेश सर कह रहे थे कि मेंटल एटीट्यूड हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो उससे भाग्य बन सकता है काफी हद तक। मतलब हम सुधार कर सकते हैं, एकदम बदल तो नहीं सकते, बट पॉजिटिव रह के अपना पर्सनैलिटी पे ध्यान दे के कुछ ना कुछ मतलब भाग्य में भी चेंजेस हो सकते हैं। बाकी भाग्य का भी एक अहम भूमिका है हमारी लाइफ में, मुझे ये लगता है, कर्म के साथ साथ। थैंक यू भैया। ग्रेट रश्मि जी, बहुत सही आपने बोला। और
इस पे डिस्कशन रखेंगे। देखिए, आप हर किसी के मन में कर्म को, भाग्य को लेके कुछ संशय, क्लैरिटी एकदम थॉट में नहीं है। तो अब हमारे एक लीडर राजेश शर्मा जी जुड़े हमारे साथ में, हम उनके विचार जानते हैं, उसके बाद हम अश्विनी जी के विचार जानेंगे। तो राजेश जी। सभी को नमस्कार सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है। सर, भाग्य का मेरी नजर में ना, भाग्य विश्वास से जुड़ी हुई एक चीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म जो है वो तर्क से परे है, उसमें तर्क नहीं दिया जा सकता। मैं भाग्य को भी वैसे ही मानता हूँ कि भाग्य मेरा विश्वास है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो आपका विश्वास भाग्य की तरफ आता है। वरना देखा गया है कि भाग्य कहीं एक मतलब कहते हैं ना, सर्टेनिटी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो कर्म है उसकी सर्टेनिटी है। आप अपने घर से चल के मेरे घर तक आएंगे, आपको चलना पड़ेगा, ये आपका कर्म है, आप मेरे घर तक चल के आ गए। लेकिन आप सुरक्षित आ गए तो आप कहेंगे यार मेरा भाग्य अच्छा है, मैं बिल्कुल सुरक्षित आ गया। तो ये एक भाग्य जो है मेरी नजर में एक विश्वास के तौर पे है, जो कहते हैं ना कि आइस पे टॉपिंग वाला काम करता है कि हाँ भाई ठीक है, सोने पे सुहागा वाली बात। आपका कर्म है और उसमें साथ में अगर आपका विश्वास है भाग्य में। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत जीवन में सफल रहे, लेकिन वो कहते हैं भाग्य नाम की कोई चीज ही नहीं है उनकी नजर में। तो भाग्य मेरी नजर में एक विश्वास की बात है कि विश्वास है। हाँ, आपका भाग्य, लोग जैसे कहते हैं ना कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, वो आपके कर्म से कहीं ना कहीं को रिलेट जरूर करता है। जी राय जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा डिफाइन किया सर आपने कि कई बार ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं कि हमें मानना पड़ता है कि भाग्य है। और कई बार लोग सफल होने के बाद ये कहते हैं कि यार हमने तो कर्म किया, भाग्य से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बोला, है ना, कहीं ना कहीं। और आपने एक चीज और अच्छी बोली कि कर्म का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, भाग्य का मेजरमेंट हम कैसे करें? हमारे पास कोई पैमाना ही नहीं है कि भाई अगर हम अपने घर से आपके घर आए तो नापा जा सकता है हम कितने मीटर, कितने किलोमीटर चले, पर भाग्य को कैसे नापेंगे, है ना? बिल्कुल ठीक बात। तो अब हम अश्विनी जी से जानना चाहते हैं कि वो भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। बहुत धन्यवाद राजेश जी कि आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया। मैं हमेशा कमिटेड रहूंगा और सबसे अच्छा लगा उस लीडर को सुनने के लिए जिन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म में अपने व्यूज रखे। दरेश सर ने हमेशा की तरह गाइडेंस दिया और राजेश जी की तो फैंटास्टिकली था। देखिए सर, जहां तक इस टॉपिक की बात है, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता हूं तो ये एक इंटेंजिबल थिंग है, यानी जो चीज दिखाई नहीं देती। सो जो चीज दिखाई नहीं देती उसके पीछे अंधे भक्त होकर भाग के कोई फायदा नहीं। दूसरा आता है कर्म। देखिए, अगर आप भगवत गीता भी देखेंगे तो वो भी कर्म पे ही आधारित है। किसी ने कर्म किया तभी उसका फल आया है। इसको छोटा सा प्रैक्टिकली जो कनेक्ट है वो ये देखिए, एक मूवी आई थी दशरथ माझी, द माउंटेन मैन। वो एक्चुअल में रियल स्टोरी थी बिहार के एक व्यक्ति की जिसने एक इम्पल्सिव इंट्यूशन सिर्फ अपनी वाइफ के खोने के बाद एक ऐसा कर्म किया कि उसने एक पहाड़ खोद के 22 साल में एक रोड का निर्माण कर दिया। अगर आप उस मूवी को पूरा देखेंगे तो उसमें एक डायलॉग था कि भाग्य के भरोसे मत बैठे, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। और एक लीडर को सुन रहा था और सुनता ही आया हूँ, और ये बहुत ही हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि उनके लिए कि आर्मी में भी कहा जाता है कि वीर भोगे वसुंधरा। तो लीडर ने बहुत अच्छा कहा है कि आप पुरुष हैं तो पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ के बाद ही आपको फल मिलेगा। सो धन्यवाद राजेश जी, बैक टू होस्ट। बिल्कुल, हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही, जो दिखाई दे रही है उस पे पहले चलें, जो दिखाई नहीं दे रही उस पे चल के कोई फायदा नहीं। और बहुत बड़े बड़े काम हुए, लेकिन एक सत्य ये भी है कि दशरथ माझी ने एक रोड, एक पहाड़ काटा और रोड बनाया, और पहाड़ को इधर से उधर काटा, और उसके बाद उनका नाम भी हुआ, काफी लोगों ने उन्हें फंडिंग भी की, है ना, उनका। लेकिन वो उस जीवन के उस पड़ाव पे, वो खैर उन्होंने अपनी पत्नी को तो खो ही चुके थे, लेकिन फिर भी उनको मतलब कहीं थोड़ा सा आर्थिक सहायता भी मिली। बट एक व्यक्ति जिसने पहाड़ नहीं काटा, लेकिन उसके नाम पे उन्होंने मूवी बना के बहुत पैसा कमाया, ठीक है। तो वो पहाड़ काटने जितना कठिन कार्य नहीं था, फिर भी
देखिए अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो हम फिल्म की बात ज्यादा करते हैं, हम उस दशरथ माझी की बात कम करते हैं। दशरथ माझी हमने फिल्मों में देखा है ना, उसके माध्यम से हमें पता चला, या मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, उन्होंने जो हमें दिखाया हमने देखा और हमें पता चला। तो फिर भी हम कहीं ना कहीं जब उसकी स्टोरी बनती है, उसकी फिल्म बनती है, तो लोग जागरूक होते हैं और ये कला है और ये होना भी चाहिए कि ऐसे नायकों के ऊपर फिल्में बने। पर भाग्य की बात मैं बताऊं तो अंतर है दोनों चीजों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सुनते हैं आशीष मिश्रा जी को कि उनके भाग्य के बारे में क्या विचार है। आप सभी को नमस्ते। मेरे अनुसार भाग्य एक मल्टी लेयर प्रोडक्ट है, इसमें काफी सारी लेयर हैं और इसका मूल तत्व कर्म ही है। और कर्म जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि कर्म मीन्स, कर्म की जब हम बात करते हैं तो 90% मानसिक कर्म की बात होती है, 10% ही फिजिकल एग्जिस्ट करता है। तो कभी कभी हम लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है और एक दिन आता है, थोड़ा सा एफर्ट किया, थोड़ा सा काम किया और वो सक्सेस हो गया। तो एग्जैक्टली जिस समय हम उसे देख रहे थे कि वो कुछ नहीं कर रहा है, उस समय वो मानसिक रूप से चीजों को कर रहा था, वो चीजों को ध्यान से देख रहा था, समझ रहा था और बहुत सारे काम कर रहा था जो हमें फिजिकली नहीं दिख रहे थे और हम ये मान के बैठ गए थे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा और ये कल आया और 10 दिन में ही सफल होके आगे बढ़ गया, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। और लेयर्स में विश्वास, जैसे अभी डिस्कशन होगा, बहुत बड़ी चीज है कि मुझे विश्वास है मेरा भाग अच्छा है, तो वहां से कॉन्फिडेंस निकल के आता है और कॉन्फिडेंस सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। देवेश सर ने कहा ग्रेटिट्यूड, ईश्वर को धन्यवाद देना। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ से वो चीजें निकलती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। ये एक तरीके से कैटालिसिस, उत्प्रेरक है आपकी सफलता के लिए। तो हमने कहीं ना कहीं से जो हमारी लर्निंग है, जो हमें संस्कार दिए गए हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे मानसिक रूप से किए गए कर्म हैं, ये सारी चीजें कभी कभी दूसरा तो देख ही नहीं पाता है, हम भी नहीं समझ पाते कि हुआ क्या और इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिल गई। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो रहा है उसके मिश्रण में कहीं ना कहीं कमी है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हो सकती हैं, लेयर्स बहुत सारी हैं। बट एक चीज भाग्य और कर्म को जो मुझे नहीं समझ में आती है कि एक बच्चा अंबानी के यहाँ पैदा हुआ और एक बच्चा किसी झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ। अब यहाँ से भाग्य और कर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ओवर टू राजेश जी, थैंक यू। बिल्कुल आशीष जी, आपने बड़ी बात कही कि एक व्यक्ति एक बहुत अमीर के यहाँ पैदा होता है, एक व्यक्ति जो है गरीब के यहाँ पैदा होता है, तो उसमें क्या ये कर्म का कौन सा योगदान है ना। तो जो एक संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया एक ही होती है सब जगह, लेकिन एक जगह मतलब अच्छे श्रेष्ठ जगह पे व्यक्ति का जन्म होता है, एक नॉर्मल जगह पे होता है। तो ये एक बड़ी पहेली है, ये सोचने वाली बात है वाकई में। और बिल्कुल आशीष जी आपने बोला कि एक सोच भी एक कर्म है और उसके अनुसार भी हमें फल प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और बहुत अच्छे विचार सभी लोगों के रहे, चाहे अश्विनी जी हों, चाहे नितिन जी हों, चाहे प्रदीप जी हों, सबने कहीं ना कहीं ये माना, भाग्य को नकारा नहीं है ना। कई बार तो सफल लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक हमारी एक प्रक्रिया होती है। पर उससे पहले मैं एक भाई हमारे रियलमी के नाम से इसमें जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहें तो अपने विचार दे सकते हैं कि वो भाग्य को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। चलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, भाग्य को देखने का एक जो हम एक पार्ट होता है ना, एक हम अपने जो भी इस स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं समाज में सक्सेस मतलब एक सामान्य आदमी से सफल लोग हैं, है ना, किसी ना किसी लेवल पे सक्सेस हैं। क्योंकि जहां आप समाज में देखेंगे कि 20-30 हजार रुपए की से ऊपर की नौकरी पाने वाले मात्र 5% से 7% लोग होंगे,
है ना? और ऐसे लोग जिनके पास अपने मकान है कितने होंगे? 50% होंगे। तो कहीं ना कहीं हम एक समाज में थोड़ा सा सफल हैं, तो लेकिन हमसे बहुत सफल लोग भी हैं और हमसे बहुत कम सफल लोग बहुत ज्यादा है। तो जो सफल हो जाता है स्टेप बाय स्टेप, है ना, तो स्टेप बाय स्टेप सफल होता चला जाता है। वो कहता है कि जी हमने तो कर्म किया, हम भाग्य को नहीं मानते। लेकिन बेचारा जो एक बार संघर्ष कर रहा होता है जो व्यक्ति, है ना, और संघर्ष करने के बाद भी उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उसका, जैसे आपने एक चीज बड़ी गौर करी होगी, हमने तो बहुत देखा कि कई लोगों ने अपना काम शुरू किया ही था, कई लोगों ने शॉप खोल के पूरी तरह से तैयार करके सामान लगा के दुकान खोली ही थी कि कोरोना आ गया। अब हम ये तो नहीं कह सकते उनकी किस्मत खराब थी इसलिए आया, लेकिन उनकी टाइमिंग क्यों ऐसी थी कि बेचारे जो कुछ अपना एफर्ट करते तब उसके बाद वो कामयाब होते नहीं होते, उनके ऊपर था। पर परिस्थितियां ऐसी बनी वो काम ही नहीं कर पाए कुछ काफी लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना। तो जो हमें मतलब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होने में हमें सोचने पे मजबूर करता है, कुछ तो है ना। तो बिल्कुल हमें इस पे भी विचार, और इस पे क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या इसका समाधान है, क्या हम भाग्य के बारे में, भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं, या जो हमें बताया जाता है बचपन से, बिल्कुल नितिन जी ने ठीक कहा कि एक बताया जाता है यार तुम्हारा किस्मत अच्छी होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस पे हमें कितना पे और कर्म पे हमें कितना बिलीव करना चाहिए, और इसका बेसिकली सिद्धांत क्या है, जो हमें पता है उसमें से बेस्ट सिद्धांत क्या है, ये इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो राजेश शर्मा जी ने हैंड रेज किया, वो कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज राजेश। सर बेसिकली इसमें क्या है कि देखने के नजरिए के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे आपने अभी कहा ना कुछ लोगों ने दुकान खोली ही थी, आपको शायद, आप तो हम तो आप काफी संपर्क में रहते हैं, आपने देखा होगा कि हमने स्कूल खोलने के लिए सब कुछ तैयारी कर ली थी और हमने सोचा था कि 1 अप्रैल से हम लोग स्कूल स्टार्ट करेंगे, और 22 मार्च को कोरोना आ गया। अब मैं इसी द्वंद में रह गया, अपने पिछले 2 साल से द्वंद में हूँ कि क्या मैं लक्की था या मैं अनलक्की था, मतलब मेरा भाग्य अच्छा था या भाग्य अच्छा नहीं था। मैं सोचता हूँ मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल नहीं खुल पाया, लेकिन साथ में मैं सोचता हूँ यार मेरा भाग्य अच्छा था, अगर कोरोना का लॉकडाउन 22 मार्च के बजाय 22 अप्रैल को या 22 मई या 22 जून को होता और हमने 2-3 बच्चों का एडमिशन ले लिया होता, स्कूल शुरू कर दिया होता, तो हम पीछे नहीं हट सकते थे। तो ये नजरिए पे भी फर्क पड़ता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूँ यार अच्छा रहा, हमारा भाग्य अच्छा था कि हम लोग बच गए फिलहाल के लिए, हम आगे चल के हम खोलेंगे, लेकिन यह है कि फिलहाल हम एकदम से उसमें फंस जाते। और कई बार हम सोचते हैं यार हम अच्छा खासा स्कूल खोलने जा रहे थे और कोरोना आ गया। तो ये सब देखने वाली नजरिए वाली बात भी है। जी राज जी। बिल्कुल राजेश जी, आपके केस में तो हम वाकई में नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा था या खराब था, पर जो भी था एक तरफ से आप बचे, एक तरफ से आपका काम नहीं हो पाया, है ना। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब थी, और कई मायने में होती है। मैं ये मानता हूं कि भाग्य एग्जिस्ट करता है, लेकिन और कर्म के साथ कैसे क्लब होता है, भाग्य की क्या क्या परिभाषाएं और होती हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वो कभी इसके बारे में कम बात करते हैं, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो डिस्कशन के अंत में हमें पता चलेगा। पर कुछ लोग सफल होने के बाद एरोगेंसी यानी ग्रेटिट्यूड नहीं देते ईश्वर को, है ना। तो कई बार ऊंची पोजीशन पे से भी नीचे पोजीशन पे आना पड़ता है ना। तो ग्रेटिट्यूड, अहंकार होना अलग चीज है ना। लेकिन वो अगर हम भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करें, अहंकार अपने अंदर ना लाएं, तो हम शायद और ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है, कई बार हम मानते हैं भाग्य ईश्वरीय है, यानी भगवान ने हमें दिया, और कर्म हम करते हैं,
तो शायद ये भी सोच सही हो। तो इसके विभिन्न पहलू हैं, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में देखिए, एक रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है, वो हम नहीं कर पाते। एक मजदूर है, वो गर्मी में पसीने में ईंट उठा के इधर से उधर रखना और ये सब चीजें करना, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। वो इतनी मेहनत करते हैं, पर उनकी उनकी आय और हमारी आय में अंतर होता है, उतनी मेहनत ना करने के बाद भी। हम दूसरे तरह की मेहनत करते हैं कि हम अपने मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, कुछ अच्छे ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें एक ये होता है कि यार उसने दिन भर मेहनत की, है ना, तो उसको क्या मिला। कई बार हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, जैसे मान लिया कि हमने ये देखा कि जैसे कहीं पे रोड चौड़ा हुआ, मेन चक्राता रोड ही ले लीजिए, है ना, तो वो चौड़ा हुआ जब, तो काफी दुकानें तोड़ी गई और उनका भाग्य रातों रात बदल गया, यही कहेंगे। आप इसको कर्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा। बड़ी बड़ी दुकानें थी, बेहतर बेहतर दुकानें थी, है ना, तो काफी सारी थी, तो उनको एक उधर शिफ्ट कर दिया, एक मॉल में शिफ्ट कर दिया गया। किसी की अच्छी चल रही है, किसी की नहीं चल रही है। तो एक गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ कि ये रोड चौड़ी होनी है, यहाँ पे जाम लगता है, और उन्होंने दुकान तोड़ दी। तो वो लोग इफेक्टेड हुए। तो कहीं ना कहीं हम इन्हीं सब चीजों को, जो अप्रत्याशित रूप से, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता, है ना, हम एक तरह से काम कर रहे होते हैं और उसमें तीसरी कंडीशन, हम दो स्थिति के लिए तैयार होते हैं, या फेल के लिए, पास के लिए। लेकिन जब तीसरी कंडीशन खड़ी हो जाती है, या हम सोचते हैं इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, यानी नेटवर्किंग वाले भी लोग हैं इसमें, तो कई बार हम सोचते हैं कि यार वो उसने कल बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, हम उसे ज्वाइन कराने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां से कुछ अलग ही रेस्पॉन्स आ जाता है ना। ये कोई व्यक्ति प्रोडक्ट मंगा लेता है और अचानक हम उससे जब डिलीवर करने जाते हैं, तो वो उसके विचार थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, रोज हम इनसे जूझते हैं, रोज लड़ते हैं। कई बार अब एक व्यक्ति का देखिए, ये भी मतलब एक पहलू है कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी तैयारी करी एग्जामिनेशन की, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन एग्जाम देते समय उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, वो एग्जाम ही ना दे पाए, या दे तो मतलब उसका क्योंकि एग्जाम देखिए, हम पूरी तरह से तैयारी करते हैं, लेकिन हम वो जो एग्जाम हॉल में होते हैं, उस 3 घंटे में हमारी मनोस्थिति क्या है, उस पर हमारे मार्क्स डिपेंड करते हैं। हो सकता है मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और मेरे बगल का स्टूडेंट बहुत अच्छा ना हो, लेकिन कई बार उसके भी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम में जाते समय कुछ प्रेशर में, कुछ दबाव में, कुछ गड़बड़ कराता हूँ, फ्री माइंड में, उसको टेंशन ही नहीं है, तो कुछ ज्यादा बेहतर कराता है। तो ये सब चीजें हमारे भाग्य, इस चीज इन्हीं सब चीजों को हम भाग्य कहते हैं। राजेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि जिन चीजों का हम मतलब एक वो नहीं करते, मतलब जिन चीजों का हम कोई उम्मीद नहीं करते कि ये होगा और वो हो जाए अप्रत्याशित रूप से, है ना। कई बार कोई लॉटरी लग जाती है, करोड़पति बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ड्रीम 11 पे पैसे जीते। हमने ट्राई किया, हमने 4-5 हजार रुपये हमारे चले गए, उसमें हमें तो कुछ नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसमें आपका बहुत अच्छे एक्सपर्ट क्रिकेट के हैं, अगर उनमें एक्सपर्ट लोगों ने ही पैसा जीतना होता उस पर, अगर आप लोगों ने किसी ने ड्रीम 11 वगैरह ये सब ऐप में खेला होगा, तो उसमें जो है 1 करोड़ लोगों में से एक जीतेगा, या 50 लाख लोगों में से एक व्यक्ति जीतेगा, या 20 लाख लोगों में से एक व्यक्ति जीतेगा। अब उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट हैं देश में जो क्रिकेट के एकदम मतलब वो अगला कदम कैसे रखेगा ये भी बताने वाले। तो क्या वही वो पैसा जीतते हैं? नहीं, एक सामान्य आदमी भी जीतता है, सामान्य भी जीतता है, कई बार एक्सपर्ट भी जीत जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि एक्सपर्ट ही पैसा जीतता है, सामान्य आदमी अधिकतर पैसा जीतता है।
तो ये सब जितने कंफ्यूजन्स है ना हमारे लाइफ में भाग्य को लेके, कि हमें इन सब स्थितियों में करना क्या चाहिए, इसमें भाग्य का क्या रोल है और कैसे हम इस चीज से ऊपर निकले, हमारे हित में क्या है, क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं, क्या कर्म से कुछ हो सकता है, क्या हम जो कहीं पंडित पूजा जप ये सब करते हैं तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? अगर नहीं पड़ता तो लोग जाते क्यों हैं, किस आशा में जाते हैं? जो मन्नतें मांगने मस्जिद और सबसे ज्यादा मन्नत मांगने मजार पे जाते हैं लोग, तो वो क्या ठीक है? क्या वो मन्नतें पूरी होती हैं? और बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब हम बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, भगवान ये काम मैं फर्स्ट आ जाऊं, 1.25 किलो लड्डू चला देंगे, तो क्या ये वर्क करता है ना? बहुत बार, और कई बार हम परेशान होकर एकदम, जब दुनिया से पूरे हमारा विश्वास उठ जाता है और हम ईश्वर के आगे खड़े हो जाते हैं कि अब समर्पण कर देते हैं, कई बार तब भी काम बन जाते हैं। तो वो क्या स्थिति है ना? वो क्या स्थिति है और वो हम कैसे, हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इन सारी चीजों पे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी कि जब हम इन सब चीजों को एक एक करके इनके परत दर परत निकालते रहेंगे और एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य एग्जिस्ट करता है, ये सबने किसी ना किसी रूप में माना, किसी ना किसी रूप में सबने इसको स्वीकार किया। किसी ने कम, किसी ने का 5% होता है, तो किसी ने का इसमें लाइफ में बहुत बड़ा योगदान भी होता है ना? अलग अलग सबके अनुभव है ना? लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको ये दावा कर सकता हूँ कि जो थोड़े से गरीब लोग हैं जो कहते हैं यार हम तो बहुत मेहनत, जैसे किसान है बहुत मेहनत करता है, ज्यादा बारिश हो गई कम बारिश हो गई तो क्या कहेगा बेचारा? तो मानसून यानी भाग्य के भरोसे निर्भर है ना? तो इन सब स्थितियों से क्या हम, हर कोई गुजरता है और हर कोई ये कई बार ये सोचने पे मजबूर हो जाता है यार किस्मत होती है, और अच्छी किस्मत की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब काम नहीं बनते, बार बार टक्कर मारने से, कोई नया काम किया नहीं बना, बहुत मेहनत करने, सही बिल्कुल सब कुछ सही कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई ऐसी चौथी स्थिति आ गई जहां पे हम उस चीज को उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो चीज आके खड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है, इसके पीछे क्या वजह होती है, जो भी हम आज तक समझ पाए हैं और हमने प्रैक्टिकली इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन देखे हैं उन्हीं सब चीजों से, तो उस पे हम विचार करेंगे कि हम इन सब चीजों से पार कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों आज तो इस पे डिस्कशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब डिस्कशन शुरू करेंगे, आज हम आपके विचार जानना चाह रहे थे कि लोग भाग्य को के महत्व को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, या उनके क्या विचार, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये पता चला किसी न किसी थोड़ा या ज्यादा मात्रा में सब लोग इसको स्वीकार करते हैं, तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। और एक कर्म फल सिद्धांत होता है जो हमें ट्रेडिशनली मिला, और बाकी अब बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक था धर्म के ऊपर, जो भी था हमने कल कंक्लूजन वैसे कर दिया था, लेकिन उसमें से कुछ बातें मुझे लगा कि फिर से बोल देनी चाहिए, तो वो मैं एक बार पुनः आपसे बोलता हूँ कि आशीष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भगा भवेत्। तो यानी सभी सुखी रहे, निरोगी रहे, पशु पक्षी जीव आत्मा सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये एक स्वरूप होना चाहिए और इसको सबको मानना चाहिए कि हम एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करें। दूसरा निकल के आया, आशीष जी ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला कि मार्केटिंग, हमें धर्म की मार्केटिंग से बचना चाहिए। ये जाति धर्म के जो ठेकेदार हैं इनसे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना कोई अपने फायदे के लिए तो मार्केटिंग नहीं कर रहा है। ये हमें ये बहुत अच्छा शब्द दिया उन्होंने कि धर्म की मार्केटिंग होती है, तो हमें उससे भी बचना चाहिए। और तीसरा, हमें इंद्रजीत सिंह जी ने बहुत बढ़िया एक बात बोली कि लोग अंबेडकर को समझते हैं, मतलब सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई अध्ययन नहीं करता। अध्ययन करेगा तो उसे उनके जीवन के काफी सारे पहलू समझ में आएंगे। तो
यही हमारा भी मानना है, कोई धर्म के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में हो, या अगर हम उस विषय पे बोलना चाहते हैं तो पहले हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो धर्म हो, चाहे किसी की पर्सनालिटी हो। महात्मा गांधी की कई सारी पर्सनालिटियां थी, लेकिन हमें उन पे बोलने से पहले उनकी उन सब पर्सनालिटियों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में हो, धर्म के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में हो, अगर हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, दूसरे की बातों पे नहीं जाना। हम अगर यहाँ पे समझदार व्यक्ति, पढ़े लिखे और वो व्यक्ति है, तो हमें दूसरे के बहकावे में आए बिना अपना अध्ययन करके अपने विचार बनाने चाहिए। हम बी ओरिजिनल, है ना, हमें ओरिजिनल होना है, हमें किसी के विचारों में नहीं चलना और हमें आगे बढ़ना है और यही सोच रखनी है। तो 1 मिनट रह गया है, तो द्रवेश जी से मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगा। कल हम फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे कि भाग्य होता है नहीं होता है, हम इस पे क्या क्या सिद्धांत चलते हैं, समाज का नजरिया क्या और हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, इस सब चीजों पे कल से डिस्कशन करेंगे। तो द्रवेश जी प्लीज। सर कल एक क्वेश्चन और होना चाहिए। हाँ बताइए बताइए। कल एक टॉपिक और होना चाहिए कि हिंदू धर्म में ही लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। हाँ ये मुद्दा है, पर चलो इस सब्जेक्ट का मुद्दा तो नहीं है, पर हाँ इस सवाल का एक ही जवाब है सर, हम लोग समझ नहीं पाए अभी। हम दूसरों की बातों में जाते हैं। हमने किसी ने भी अभी, मैंने एक सवाल पीछे पूछा था सभी इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों से कि किसने वेद पढ़े हैं, तो जवाब आया था किसी ने, मतलब बहुत सारे लोग तो उनको नाम ही नहीं जानते कितने वेद में क्या क्या नाम होते हैं। तो अगर हम ये मूल पे जाएंगे तो कभी देखिए, मूल पे जाएंगे, आप करिए धर्म परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है, पर मूल पे जाके हमें चीजें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। तो अब हम कल ही इस पे डिस्कशन, ये सवाल भी ले सकते हैं हम कल, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो कल दोस्तों आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। और अभी हम कभी भी मीटिंग कर सकती है, तो आप ने इसमें पार्टिसिपेट किया, चर्चा में भाग लिया बढ़ चढ़ के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मंथन को इस मंथन से एक अमृत निकालेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो दोस्तों जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।